नमस्ते जी। पंचम श्रव्य कणिका उत्कृष्ट शंका समाधान। मानव मन को आंदोलित करने वाले लौकिक पारलौकिक प्रश्नों के सटीक उत्तर, जिसके समाधान करता है स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक। पुस्तक संपादन किया है डॉक्टर राधा वल्लभ चौधरी MBBS जबलपुर द्वारा। प्रकाशन दर्शन योग महाविद्यालय आर्यवन रोजड़ गुजरात द्वारा। 7वीं शंका चल रही थी कि सृष्टि का प्रयोजन जीवात्माओं को लौकिक सुख और मोक्ष का सुख देने के लिए है, किंतु योग दर्शन में कहा गया है कि लौकिक सुख दुख से मिश्रित है, इसलिए लौकिक सुख हेय कोटि में आते हैं। इस विरोधाभास को सुलझाने का प्रयास करें। इसके समाधान में हमने कुछ बिंदु आपको कल की श्रव्य कणिका में सुनाए हैं। आगे इसका समाधान किया जा रहा है। यद्यपि संसार में सुख भी है और दुख भी है, लेकिन उसको केवल सुख ही दिखता है। अब यहां पर दृष्टिकोण का अंतर है। जिसको संसार में सुख ही दिखता है वो तो सुख को भोगेगा, लेकिन जिसका ज्ञान बदल गया, उसको दुख भी दिखने लगा, तो वो भोगना बंद कर देगा। अब वो बोलेगा ये नहीं चाहिए, मुझे शुद्ध सुख चाहिए, लेकिन यह सुख तो दुख मिश्रित है। यह बात मुझे समझ में आ गई, इसलिए अब वो उस सुख को नहीं भोगेगा। आगे इसी में और एक बिंदु लिख रहे हैं स्वामी जी। जब लोग कहते हैं कि हमको प्राकृतिक सुख चाहिए, तो भगवान तो फिर देने वाला है ना, वो तो यह सृष्टि बनाकर देगा ही। शास्त्रों में यह जो कहा है कि लौकिक सुख को भोगने के लिए यह संसार बनाया गया, उसका अर्थ यह है कि हम सांसारिक सुख दुख को भोगने वाले सकाम कर्म कर चुके हैं, उन कर्मों का फल भोगना है। आपने ऐसे कर्म किए, इसलिए उसका सुख भोगो, खाओ पियो घूमो फिरो, सभी इंद्रियों का सुख लो। पिछले कर्मों का फल भोगने के लिए यह संसार बनाया। जैसा कर्म है वैसा ही तो ईश्वर फल देगा। अच्छे कर्म किए उसका सुख ले लो, बुरे कर्म किए उसका दुख भी भोगो। और खाते पीते भोगते आपको जब इस सांसारिक सुख में दुख दिखने लगे, तब इसको छोड़ देना और मोक्ष की राह चल पड़ना। तब आपका लक्ष्य बदल जाएगा। पर जब तक आपको इसमें दुख नहीं दिखता, तब तक यही आपका लक्ष्य है। अगला बिंदु बता रहे हैं, एक उदाहरण से बात और समझ में आ जाएगी। मान लीजिए अहमदाबाद में एक बहुत अच्छी हलवाई की दुकान से कोई बढ़िया सी मिठाई लेकर आए और प्लेट में आपके सामने रख दिया और बोले, लो जी खाओ, बड़ी स्वादिष्ट सुगंधित और देखने में भी सुंदर मिठाई है। आपको उसमें सुख दिखता है, इसलिए अब आपने उसे खाने के लिए हाथ बढ़ाया। इतने में उस दुकानदार का एक नौकर दौड़ता दौड़ता आया और कहने लगा, ठहरो ठहरो ठहरो, जो मिठाई आप हमारी दुकान से लाए हैं उस मिठाई में थोड़ा सा पोटेशियम साइनाइड मिला है। अब बताइए, क्या आप मिठाई खा सकेंगे? अब आपको क्या दिखने लग गया? अब आपको उसमें दुख दिखने लग गया। पहले सुख दिखाई दे रहा था, प्लेट भी वही, मिठाई वही, केवल आपका विचार, आपका ज्ञान और आपकी दृष्टि बदल गई। पहले जो चीज आपको सुखदाई दिख रही थी, वही अब दुखदाई दिख रही है, इसलिए अब आप उसे नहीं भोगेंगे। अब आप कहेंगे कि यह दुख मिश्रित मिठाई है, हमें नहीं चाहिए। हो सकता है आप तीव्रता से, उग्रता से उसका नाम ही बदल दें। आप कहेंगे यह मिठाई नहीं है, यह तो जहर है। कोई कहेगा, भाई जहर क्यों बोलते हो, यह मिठाई ही तो है। आप कहेंगे, मिठाई का नाम मत लो, इसे जहर बोलो। जहर बोलेंगे तो इच्छा नहीं होगी, छूट जाएगी। मिठाई बोलेंगे तो खाने की इच्छा होगी, फिर खाएंगे, फिर परिणाम भी भोगना पड़ेगा। इस प्रकार जिस व्यक्ति की मिठाई खाने की इच्छा है, उसको पता नहीं है कि इसमें पोटेशियम साइनाइड है, वो तो खाएगा और मरेगा। जिसको मालूम है कि इसमें पोटेशियम साइनाइड है, वह नहीं खाएगा और न मरेगा, अर्थात बच जाएगा। संसार के इंद्रियों से भोगे जाने वाले जो भी लौकिक सुख हैं, ये सारे के सारे दुखों से मिश्रित हैं। इनमें दुख रूपी जहर मिला हुआ है। जिसको वो जहर नहीं दिखता है, जिसको वो दुख समझ में नहीं आता है, वो तो इस सुख को भोगेगा।
और इसीलिए उसे दुख भी भोगना पड़ेगा। वो मिठाई भी खाएगा और जहर भी खाएगा। इसीलिए भगवान ने उनको सावधान कर रखा है, ए भाई इनके पीछे मत पड़ो, नहीं तो तुम्हें परिणाम में दुख भोगना पड़ेगा। एक सुख के बदले 4-4 दुख भोगने पड़ेंगे। अब जो लोग न पढ़ें, न सुने, इस बात पर ध्यान न दें, तो भगवान बेचारा क्या करे? उसका दोष थोड़े ही है, यह तो लोगों का दोष है। लोगों की योग्यता कम है, लोगों के ज्ञान का स्तर कम है, इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि खाने पीने में बड़ा सुख है, इसलिए वे खाने पीने के भौतिक सुखों के पीछे पड़े रहते हैं। एक और उदाहरण देना चाहता हूं। जब हम छोटे बच्चे थे तो हमारी खुशी के लिए हमारे माता पिता क्या करते थे? छोटे छोटे खिलौने लाकर देते थे। बच्चा उन खिलौनों से खेल सकता है और उसमें खुश हो सकता है, मगर 20 साल के जवान को वही गुड्डे गुड़िया वगैरह दो तो क्या वह उनसे खेलेगा और उनसे खुश हो जाएगा? नहीं होगा ना। वे खिलौने छोटे बच्चे को प्रसन्न कर सकते हैं, युवा व वृद्ध व्यक्ति को प्रसन्न नहीं कर सकते। इसी तरह से जो ज्ञान की दृष्टि से अभी छोटा है, ज्ञान का स्तर जिसका कम है, जिसको संसार में अभी सुख दिखता है, उसको तो ये संसार की वस्तुएं सुख दे सकती हैं, बिल्कुल खिलौनों की तरह। जिसका ज्ञान विकसित हो गया, वो 20 साल का युवा व्यक्ति जैसा हो गया, खाना पीना, घूमना फिरना, गपशप मारना, संगीत सुनना, इसमें जो सुख ले रहे हैं, यह तो बच्चों के खिलौने वाली बात है। हमारी उम्र 20 साल की हो गई, अब ये खिलौने हमको खुश नहीं कर सकते। अब तो हमको भगवान का सुख चाहिए। यह दुनिया का सुख तो बच्चे के खिलौने वाला सुख जैसा है, यह हमको नहीं चाहिए। हमको ये चीजें ज्यादा आकर्षित नहीं कर सकती। यह ज्ञान के स्तर की बात है। जिस व्यक्ति को यह समझ में आ जाता है कि ये संसार के सुख खिलौनों की तरह है, अब वो मुझे नहीं चाहिए, मैं इनसे थक गया हूं, मुझे तो ईश्वर का मोक्ष वाला सुख चाहिए, वह सांसारिक सुख भोगना छोड़ देता है। जब सांसारिक सुख छोड़ देता है तो उसके साथ जो दुख मिल रहा था वह भी छूट जाता है। फिर वो ईश्वर को पकड़ता है और समाधि लगाकर मोक्ष में चला जाता है। इस प्रकार ईश्वर ने पिछले कर्मों का फल भुगाने के लिए और मोक्ष प्राप्ति के लिए यह सृष्टि बनाई है। आगे 8वीं शंका आ रही है, इंद्रियों के सुख को भोग कर उनसे तृप्त होना अच्छा है, दमन यानी सप्रेशन करना अच्छा नहीं। ओशो, फ्रायड ने ऐसी बातें कही हैं, क्या यह सही है? इसके समाधान के रूप में कहा स्वामी जी ने, हम कहते हैं ओशो, फ्राइड आदि का यह कथन गलत है। कारण सारी दुनिया भोगों को भोग कर इंद्रियों को तृप्त करने की कोशिश कर रही है। सारी दुनिया यही तो कर रही है। और क्या कर रही है? सुखों को भोग कर क्या किसी को तृप्ति हो गई? क्या सुख से मन पूरी तरह से भर गया? क्या यह हमारा प्रथम जन्म है? पहले कितने ही जन्म हो गए, पिछले जन्मों में हमने और क्या किया? यही तो किया, खाया पिया और भोगा। पिछले सैकड़ों हजारों जन्मों से आज तक तो तृप्ति नहीं हुई। आगे और 200, 500, 1000 जन्म भी ले लो और भोग लो, भोगों को तो क्या तृप्ति हो जाएगी? नहीं ना। इसीलिए ओशो, फ्रायड की बात गलत है। ऋषि लोग और मैं भी यही कहता हूं कि भोगों को भोगने से इच्छाएं शांत नहीं होती, अपितु और भड़कती हैं और बढ़ती जाती हैं। इसलिए इन लोगों का कहना ठीक नहीं है। यह ऋषियों के, वेद के, मनोविज्ञान के विरुद्ध है। हाँ, अगर कोई परीक्षा की दृष्टि से विषयों का सेवन करे तो अलग बात है। सुख भोग के 2 दृष्टिकोण हैं। एक होता है अंधाधुंध सुख भोगना, यह मान कर भोगना कि विषयों में सुख है। इस भावना से कभी भी तृप्ति यानी संतुष्टि नहीं होगी। और दूसरी पद्धति यह है कि विषयों का परीक्षण किया जाए कि इसमें कितना सुख है, इन विषयों के भोग से तृप्ति होती भी है या नहीं होती। अगर कोई परीक्षण करने की दृष्टि से विषयों का सेवन करे तो उसको सत्य समझ में आ जाएगा, तब तो सुख का भोग करने में लाभ है। 2 बार, 5 बार, 25 बार, 50 बार परीक्षण करेगा और उसको समझ में आ जाएगा कि इनमें तृप्ति नहीं है। इस दृष्टि से तो भोग कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं।
पर जैसा कि यहां प्रश्न में लिखा है वो पद्धति ठीक नहीं है, ऐसे कोई तृप्ति नहीं होती। आज की श्रव्य कणिका को 8वें शंका के समाधान के रूप में यही समाप्त करते हैं। ओ